भगवान श्री राम सबके लिए एक आइडियल है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, सब पुरुषों में बेस्ट। उनकी लाइफ हमें धर्म और सच्चाई सिखाती है। बहुत लोग राम को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। वो अर्थ पर बुराई को खत्म करने आए थे। उन्होंने हमें सच का रास्ता दिखाया। लेकिन उनकी डिवोशन का एक और गहरा एस्पेक्ट है। ये भगवान शिव के साथ उनके रिलेशनशिप से जुड़ा है। ये वीडियो इस पवित्र बॉन्ड को एक्सप्लोर करेगा। हम भगवान राम की शिव के प्रति डिवोशन को समझेंगे। इसे अक्सर शंकर भजन कहा जाता है। ये स्पिरिचुअल लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसे समझे बिना हमारी डिवोशन अधूरी रह सकती है। भगवान राम ने खुद ये यूनिटी दिखाई। उन्होंने बहुत फेथ के साथ शिव की पूजा की। ये सभी डिवोटीज के लिए एक लेसन है। रामायण उनके शानदार कामों से भरी है, लेकिन इन स्टोरीज में एक गहरा सच छिपा है। ये सच भगवान के अलग अलग रूपों के बीच कनेक्शन के बारे में है। भगवान राम की शिव पूजा इसका एक की एग्जाम्पल है। चलिए इस पवित्र रहस्य को समझते हैं। ये ह्यूमन बॉडी एक कीमती गिफ्ट है। ये सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये डिवाइन का एक मंदिर है। हमें ये ह्यूमन फॉर्म कई जन्मों के बाद मिलता है, इसलिए हमें इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बॉडी एक बड़े पर्पस के लिए एक व्हीकल है। वो पर्पस है मोक्ष या लिबरेशन पाना। कोई और लाइफ फॉर्म इतनी क्लियरली ये चांस नहीं देता। इस बॉडी में यूनिक कैपेबिलिटीज हैं। ये हमें कर्म अच्छे काम करने देता है। ये हमें ज्ञान जनाना पाने देता है। ये हमें भक्ति डिवोशन करने देता है। एनिमल्स और दूसरे जीव ये नहीं कर सकते। वो अपने इंस्टिंक्ट से बंधे होते हैं। ह्यूमंस के पास इंटेलेक्ट और विवेक होता है। हम स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुन सकते हैं। यही चॉइस ह्यूमन लाइफ को इतना वैल्यूबल बनाती है। हमें इस बॉडी को समझदारी से यूज करना चाहिए। भगवान राम ने खुद ह्यूमन फॉर्म लिया था। उन्होंने हमें दिखाया कि एक आइडियल ह्यूमन लाइफ कैसे जीनी है। उन्होंने सभी ह्यूमन स्ट्रगल्स और चैलेंजेस का सामना किया, फिर भी वो धर्म पर स्टेडफास्ट रहे। ये लिबरेशन की तरफ पहला स्टेप है। भगवान श्री राम जो भगवान विष्णु के अवतार थे, भगवान शिव का बहुत आदर करते थे, उन्हें हाईएस्ट एस्टीम में रखते थे। ये कुछ लोगों को सरप्राइजिंग लग सकता है। लोग अक्सर वैष्णवों और शैवों को अलग अलग देखते हैं। वो सोचते हैं कि विष्णु और शिव के डिवोटीज अलग अलग रास्ते फॉलो करते हैं, लेकिन भगवान राम ने खुद इस इल्यूजन को तोड़ा। भगवान शिव के लिए उनकी डिवोशन बहुत प्रोफाउंड और एग्जेम्पलरी थी। उन्होंने दिखाया कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सच्ची डिवोशन सभी डिवाइन फॉर्म्स में यूनिटी देखती है। महाकाव्य रामायण इसके क्लियर एग्जाम्पल्स देता है। लंका जाने के लिए समुद्र पार करने से पहले राम ने एक शिवलिंग स्थापित किया। इस जगह को रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है राम के भगवान, जो शिव को रिफर करता है। राम ने वहां बहुत डिवोशन से शिव की पूजा की। उन्होंने रावण पर जीत के लिए शिव का ब्लेसिंग मांगा। ये काम बहुत सिग्निफिकेंट है। ये राम की ह्यूमिलिटी और शिव की पावर की उनकी रिकॉग्निशन को दिखाता है। सच्चे डिवोटीज इस यूनिटी को अपनाते हैं। सेक्शन 4, हरिहर का रहस्य, एक रूपता देखना। हरिहर का कॉन्सेप्ट सनातन धर्म का सेंट्रल पॉइंट है। हरि भगवान विष्णु और उनके अवतार्स जैसे राम और कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। हर भगवान शिव को रिप्रेजेंट करते हैं। हरिहर टर्म उनकी एसेंशियल वननेस को दिखाता है। वो दो अलग कंपीटिंग देवता नहीं है, वे एक ही सुप्रीम रियलिटी के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। इस यूनिटी को समझना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए क्रूशल है। ये एक सीकर के मन में कई डाउट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर देता है। ये एक गहरा सीक्रेट है। हमारे शास्त्र इस वननेस को दिखाने वाली स्टोरीज से भरे हैं। कभी विष्णु शिव की प्रशंसा करते हैं और कभी शिव विष्णु की प्रशंसा करते हैं। वे अक्सर यूनिवर्स के कल्याण के लिए मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समुद्र मंथन के दौरान दोनों ने वाइटल रोल्स निभाए। भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए हलाहल झर पिया। भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में अमृत बांटा। ये स्टोरीज हमें सिखाती हैं कि वे इंसेपरेबल हैं। वे एक ही डिवाइन सिक्के के दो पहलू हैं। गुप्त मत या सीक्रेट डॉक्ट्रिन इस नॉन ड्युअलिटी पर जोर देता है। यह सिखाता है कि एक सच्चा डिवोटी हरि और हर के बीच डिफरेंशिएट नहीं करता। नॉन ड्यूअल डिवोशन का यह रास्ता अल्टीमेट लिबरेशन की ओर ले जाता है। सेक्शन 5, शिव भजन, अंदरूनी शांति का रास्ता। शिव भजन का मतलब है भगवान शिव की डिवोशन। ये सिर्फ भजन गाना या रिचुअल्स करना नहीं है। ये एक गहरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है।
इसका एम इंडिविजुअल सोल को उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करना है जिसे शिव रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान शिव को अक्सर एक एसेटिक के रूप में दिखाया जाता है जो गहरी स्टिलनेस में मेडिटेट कर रहे हों। इसलिए शिव भजन नेचुरली अंदरूनी शांति और मेडिटेशन की ओर ले जाता है। ये अंदर की स्टिलनेस को एक्सपीरियंस करने का एक रास्ता है। ये स्टिलनेस शांति और आनंद का सोर्स है। सच्चे शिव भजन में मन और सेंसेस को प्यूरिफाई करना शामिल है। इसमें डिटैचमेंट और सेल्फ कंट्रोल जैसे गुण कल्टीवेट करना शामिल है। भगवान शिव इच्छाओं और ईगो के कॉन्करर हैं। उनके रूप और गुणों पर मेडिटेट करके हम भी इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हैं। उनके पवित्र मंत्र जैसे AUM नमः शिवाय का जाप मन को शांत करता है। ये हमारी बिखरी हुई एनर्जीज को फोकस करने में हेल्प करता है। इस फोकस्ड एनर्जी को फिर अंदर की ओर सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ डायरेक्ट किया जा सकता है। यही इस डिवोशनल प्रैक्टिस का एसेंस है। भगवान राम खुद शिव भजन की पावर को समझते थे। रामेश्वरम में उनकी पूजा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, ये एक गहरा स्पिरिचुअल एक्ट था जो मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन से भरा था। सेक्शन 6 दृष्टि साधना, अंदरूनी नजर को फोकस करना। दृष्टि साधना एक इंपॉर्टेंट योगिक प्रैक्टिस है। दृष्टि का मतलब है गेज या विजन। साधना का मतलब है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो दृष्टि साधना फोकस्ड गेजिंग की प्रैक्टिस है। इसे अक्सर थर्ड आई या आज्ञा चक्र के कंसेप्ट से जोड़ा जाता है। भगवान शिव को फेमसली थर्ड आई के साथ दिखाया जाता है। ये आई अंदरूनी विजडम और इंट्यूटिव नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। दृष्टि साधना इस इनर विजन को जगाने में हेल्प करती है। ये कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के लिए एक पावरफुल टूल है। दृष्टि साधना की कई टेक्निक्स हैं। एक कॉमन मेथड है त्राटक या किसी पॉइंट पर स्टेडी गेजिंग। ये एक कैंडल फ्लेम, AUM जैसा कोई सिंबल या किसी देवता की इमेज हो सकती है। एम ये है कि गेज को बिना पलक झपकाए जितनी देर कंफर्टेबल हो फिक्स्ड रखा जाए। ये प्रैक्टिस मन को शांत करती है। ये कंसंट्रेशन पावर को सिग्निफिकेंटली बढ़ाती है। जब बाहरी गेज स्टेडी होती है तो अंदर का मन भी शांत हो जाता है। ये काल्मनेस गहरी मेडिटेशन के लिए एसेंशियल है। ये प्रैक्टिस शिव से क्लोजली रिलेटेड है। शिव की थर्ड आई आग की आंख है जो इल्यूजन और इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय करती है। दृष्टि साधना की प्रैक्टिस करके हम मेटाफोरिकली अपनी इनर आई खोल रहे हैं। सेक्शन 7 गुरु का गाइडेंस, सच्ची डिवोशन की चाबी। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता सब्टल और प्रोफाउंड होता है। यहीं पर गुरु का रोल इंडिस्पेंसेबल हो जाता है। एक सच्चा गुरु वो है जिसने सत्य को रियलाइज किया हो। गुरु एक दीपक की तरह है जो इग्नोरेंस के अंधेरे को दूर करता है। वो हमें सिखाते हैं कि डिवोशन सिर्फ इमोशनलिज्म नहीं है, ये प्यार और सरेंडर का एक डिसिप्लिन्ड रास्ता है।